और वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आज आप लोग के सामने जो है ना बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे लेसन 8 तक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम में जो है ना 2009 से लेकर 2022 तक पूछे जाने वाले सभी प्रश्न जो है आपको एक वीडियो में जो है देखने को मिलेगा। और आज जो है आप लोग के सामने जो है मैं प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद आंसर। तो पूरे अंत तक जो है वीडियो को वॉच करिएगा, पूरे अंत तक जो है वीडियो को देखिएगा, तभी जाके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो है आप बोर्ड एग्जाम में जाकर जो है लगा पाइएगा। तो बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाना है तो पूरे अंत तक वीडियो को वॉच करिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है और साथ में लाइक भी जरूर करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का बताने वाला हूं। देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन पे कि बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेसन जो है 1 से लेकर 8 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक वीडियो में देखने को आपको मिल सकता है। तो कहने की बात यह आ रही है कि जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है। बेटा इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और मेरे डायलॉग को बिल्कुल याद में रखकर जो है चलना है आपको कि जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है, वह इतिहास बदल सकता है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान रखना है और पूरे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक नोटबुक में नोट कर लेना है और इसी प्रश्न को जो है आपको अच्छे से तैयारी करना है, तब जाके जो है आपकी एग्जाम में 80 में 80 नंबर जो है आपको मिल सकेंगे। क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का जो है आपका पेपर होता है। तो 80 नंबर जिन बच्चों को पाना है पूरे अंत तक वीडियो को वॉच करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है बायोलॉजी का मिल गया लेसन 1 से, यानी कि जैव प्रकरण एवं पोषण से पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में जो है यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर हमें पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि सर आप इसका आंसर भी करा दीजिए, तो आपको मैं आंसर भी करा दूंगा। अगर आप समझते हो कि नहीं मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानता हूं तो कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब आप साफ तौर पे समझ चुके होंगे कि मैं जो है आप लोग को आज कराऊंगा क्या, ओनली 4 क्वेश्चंस बायोलॉजी का, उसके बाद आपको मिलेगा फिजिक्स का, उसके बाद मिलेगा केमिस्ट्री का। और आज शाम 7 बजे से जो है लगभग 6:30 बजे, मान लीजिए 6:30 बजे से जो है आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैथ के कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप 6:30 बजे जो है आप मेरी क्लास में भी शामिल हो सकते हैं और आपके लिए जो है आज बायोलॉजी का, कल मिल जाएगा फिजिक्स का, उसके बाद मिल जाएगा केमिस्ट्री का। ओके, तो 2 मार्क्स में के क्वेश्चन कौन सा आएंगे? पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहां है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। बेटा आप जीव है तो जीवों के लिए यानी जीने के लिए पोषण जो है क्यों अनिवार्य है, पोषण क्यों अनिवार्य है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहां पे कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, बहुत शानदार क्वेश्चन। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहां है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम जो है कहां होता है। 4 क्वेश्चन आपके सामने रहा और 4 क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चलेंगे जो है 5वें क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, यानी 5वें क्वेश्चन जो है श्वसन से लिया गया है। देखेंगे यहां से नहीं सॉरी यहां आएंगे, हाँ 2 पार्ट से, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए कि इसके जैव प्रकरण एवं पोषण से। तो 4 क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहां है, दूसरा क्वेश्चन था आपके सामने कि जीवों के लिए पोषण
पोषण क्यों अनिवार्य है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। और चौथा क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन जो है कैसे होता है, यह प्रकरण कहां होता है। ओके, उसके बाद देखेंगे दूसरा पार्ट से, यानी कि लेसन 2 से जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। लेसन 2 आप जानते होंगे कि लेसन 2 जो है क्या है, हमारा जो है पाठ का नाम श्वसन है। तो श्वसन से मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। बेटा अवायवीय श्वसन जो है किसे कहते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा जो है यहां पे दिया गया है कि संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाए, यानी कि समीकरण जो है श्वसन का C612 वाला, उस क्वेश्चन को जो है आपको बच्चे से याद कर लेनी है और उस समीकरण को बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि 2 मार्क्स में जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। तो किण्वन जो है किस प्रकार का श्वसन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इस पाठ का श्वसन का 3 क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया का समीकरण को दर्शाएं, और तीसरा क्वेश्चन है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। उसके बाद जो है 2 मार्क्स में ही एक चौथा क्वेश्चन आपके सामने आया कि हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है। आपके शरीर में हेमोग्लोबिन यानी कि रक्त, हेमोग्लोबिन किससे प्राप्त होता है, तो रक्त से प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी बहुत छोटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से 2 मार्क्स उनका कट जाता है। तो एटीपी का पूरा नाम, और छठा क्वेश्चन है एनएडीपी का पूरा नाम क्या है। यह 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4, 5 और 6, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, अब आपके एग्जाम में जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसके साथ जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो 2 पार्ट से हो गया ना, लेसन 2 से यानी कि श्वसन से। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके सामने आएंगे। तो कौन सा पहला क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए कि मछलियों में गिल्स कहां स्थित है। यह बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मछलियों में गिल्स कहां स्थित होता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वायवीय श्वसन से आप क्या समझते हैं, वायवीय श्वसन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अधिकल्पित किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा तो कुछ मजा अलग से आएगा। इस क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो कुछ मजा अलग से आएगा कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अधिकल्पित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन हो गए। अब चलेंगे हम आगे पाठ 3 से। तो पाठ 3 करने से पहले जो है एक छोटा सा मुझे कहानी याद आ गया, एक छोटा सा कोटेशन याद आया कि किसी को यह महसूस मत होने देना कि, किसी को महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो। देखिए एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और आपने कितना तैयारी किया है किसी को बताने की जरूरत है नहीं तो क्या परिणाम आपके साथ हो सकता है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की एक एक ईंट तक उठा ले जाते हैं। तो कहने का मतलब आपको सामने बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब भी जो है आप अंदर से टूटे हुए हैं, यानी कि आपकी कमजोरी जो है उसे आप निखार मत करिए, किसी को बताइए मत, नहीं तो उस कमजोरी का मजा आपके फ्रेंड आपके पड़ोसी ले सकते हैं। तो मजा को जो है मजा लेने के लिए जो है आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है, इतना क्वेश्चन करके जाइए आप एग्जाम में। अगर आप पास आउट नहीं होते हैं तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो इस चीज को बिल्कुल आपको याद में रखकर चलना है कि परिवहन से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या कि मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। मूल रोम तो जानते हैं कि मूल रोम जो है क्या होता है, जड़ों का निचली स्तर को मूल रोम कहते हैं। तो मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है, यह शानदार क्वेश्चन है।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि धमनी और सीरा में अंतर बताइए। तो धमनी और सीरा के अंतर जो है आपको स्पष्ट करने हैं। तो आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, एक साइड लिखिएगा धमनी, दूसरे साइड लिखिएगा सीरा। तो धमनी और सीरा जब दो साइड लिखिएगा और उसके अंतर 3-4 जितने भी आपको याद है वो 3-4 आंसर जो है आपको यहां दे देने होंगे। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर को स्पष्ट करें। यह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिन बच्चा का एग्जाम 15/2/2023 को है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलेंगे यहां पे कि 2 मार्क्स में परिवहन से ही और क्वेश्चन है 4 नंबर की लसिका क्या है। लसिका से आप क्या समझते हैं, लसिका क्यों हमारे लिए जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्तदाब किसे कहते हैं, इससे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो आप बता सकते हो कि रक्तदाब जो है हमारा होता है 120/80। ठीक है, अब जो है हम इसे किस यंत्र की सहायता से मापते हैं तो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। यह बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि मानव के हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा यहां देखेंगे क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या आ सकता है आपके एग्जाम में कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान में रखने होंगे कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों अनिवार्य है या क्यों आवश्यक है। ओके, ये क्वेश्चन को देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन इसका रहेगा यहाँ पे तीसरा नंबर परिवहन से, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इस घटकों के कार्य क्या क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान में रखने होंगे कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हो सकते हैं। ओके, अब चलेंगे हम चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट जो है हमारे लिए क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो 100% फिक्स ही होते हैं कि उत्सर्जन से क्वेश्चन आना तय है बिल्कुल आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्सर्जन का दिख रहा है क्या कि उत्सर्जित पदार्थ से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जित पदार्थ से जो है आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। देखिए, उत्सर्जित अलग है और उत्सर्जन जो है अलग है, इस दोनों का डिफिनेशन जो है अलग अलग है, इस चीज को मानिएगा जरूर। ठीक है, कि उत्सर्जित पदार्थ से आप क्या समझते हैं और उत्सर्जन से जो है आप क्या समझते हैं, दोनों का परिभाषा जो है बिल्कुल अलग अलग है। उसके बाद तीसरा है कि डॉयलिसिस सिद्धांत क्या है। देखिए, डॉयलिसिस सिद्धांत कब होता है, जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तब डॉयलिसिस की प्रक्रिया आती है और डॉयलिसिस सिद्धांत क्या है, इस चीज को पढ़ के जरूर आप एग्जाम में जाइएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में और चौथा क्वेश्चन आपके सामने आया, केंचुओं में वृक्क कहां स्थित होता है। देखिए, केंचुआ बहुत छोटा प्राणी जीव है और इस जीव में वृक्क जो है कहां होता है। हम तो जानते हैं कि हमारी वृक्क पीछे भाग में स्थित है, लेकिन केंचुए की जो है वृक्क कहां मिलते हैं, केंचुए में वृक्क जो है कहां पे मिलते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद जो है 5वां शानदार क्वेश्चन कि कृत्रिम वृक्क क्या है। कृत्रिम वृक्क क्या है माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि कृत्रिम वृक्क जो है क्या है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास 5 नंबर में, यानी कि 5 नंबर में, यानी कि 5 मार्क्स में जो है क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि मानव मूत्र के अवयवों को प्रतिशत मात्रा क्या है। यानी कि मानव जब मूत्र तैयार होता है तो उसमें अवयवों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यानी यूरिया कितनी होती है, जल कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, गंध कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, इस सभी प्रक्रिया को जो है आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है।
उसके बाद चलेंगे बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है कि मानव वृक्क के आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो मानव वृक्क का जो है आंतरिक संरचना यानी कि उसका फिगर जो है आपको पहले बनाने होंगे और उस फिगर बनाने के बाद जो है आपको उसके सिद्धांत को कुछ ना कुछ लिखने होंगे। तो मानव वृक्क के आंतरिक संरचना का वर्णन करें, ये 5 मार्क में क्वेश्चन जो है आपके लिए इस साल के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब आगे आपके पास 5वां पार्ट यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न और उत्तर तो आपको मिलेंगे कमेंट करने के बाद, बट आपने एक साल तो स्टडी किया ही है ना, एक साल तो स्टडी किया है, आपके सामने आंसर तो होंगे। अगर आंसर नहीं होंगे तो फिर मुझे कमेंट करिए कि सर आंसर इसका करा दीजिए, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर भी दे दूं। ओके, चलेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 2 मार्क्स में कि जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है। जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता जो है क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है कि छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाता है। जब नई नवेली दुल्हन आपके घर आती है तो किस प्रकार शर्मा जाती है, उसी प्रकार छुई मुई की पत्तियां जो होती है कैसे शर्माती है। किसी चीज का जो है आपको इसमें क्वेश्चन में वर्णन करना है और इसी क्वेश्चन को जो है आपको लिख देना है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि तंत्रिका कोशिका क्या है। आप सभी लोग जानते हो कि तंत्रिका, जो हम कोई भी कार्य करते हैं वह तंत्रिका के बदौलत काम करते हैं और तंत्रिका ही ऐसा चीज है जिसके वजह से हम कोई बात को बोलते हैं, किसी बात को समझते हैं या किसी वस्तु को देखने के बाद हमें एहसास होता है कि यह वस्तु जो है लैपटॉप है, यह वस्तु जो है पेन है, यह वस्तु जो है अमृतसर है। ये हम वस्तु में ही आ जाएंगे ना। चलिए उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप जो है किसे कहते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रतिवर्ती चाप जो है हम किसे कहते हैं। तो 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ कंप्लीट हुए। उसके बाद जो है 2 मार्क्स में फिर 5वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। अगर आयोडीन युक्त नमक जो है आप नहीं खाइएगा तो आपके शरीर में एनर्जी उत्पन्न नहीं होगी और तरह तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न होगी, जैसे के लिए घेगा की बीमारी जो है आपके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए सभी को सलाह इसलिए दी जाती है कि आयोडीन युक्त नमक को आप खाइएगा तो आपके अंदर अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न नहीं होगी, जैसे के लिए घेगा। उसके बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहां से कि मधुमेह के रोगियों के लिए कि चिकित्सा जो है इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। मधुमेह मतलब समझ सकते हैं, मधुमेह मतलब या चिनिया रोग कहते हैं, चिनिया रोग को हम कहते हैं शुगर, अब मधुमेह को भी कहते हैं हम शुगर। तो शुगर के रोगियों के लिए चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है, यह शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्यों को लिखे। अगर मुख्य कार्य कम से कम आप 4 याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे कि तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य का जो है कार्यों को लिखे, तो आप 4 इसके कार्य याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो कहने का मतलब आ गया 5वें नंबर में यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा आपके लिए, तो यहां बन सकता है क्या कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का जो है उल्लेख करें। तो मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य क्या होंगे, तो यह हमारा मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क के प्रमुख कारण जो है क्या क्या हो सकते हैं, कार्य इसके क्या क्या हो सकते हैं, आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा कि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। जो हमारे शरीर को संचालन करता है उसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा शानदार क्वेश्चन कि मनुष्य के मस्तिष्क की संरचनाओं का जो है वर्णन करें। यानी कि मानव के मस्तिष्क को जो है आपको क्या करना है, फिगर बनानी है और फिगर बनाने के बाद जो है आपको उसके संरचना के बारे में जो है वर्णन करना है, उसके कार्य के बारे में जो है लिख देना है। तो यही होगा मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। अब चलेंगे आगे, नियंत्रण एवं समन्वय से भी चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया और 5वां क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया।
यानी कि आपके पास चौथा क्वेश्चन क्या हुआ आया कि मेरुरज्जु के संक्षिप्त वर्णन करें। मेरुरज्जु के संक्षिप्त वर्णन करें तो मेरुरज्जु आप समझ सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क को संचालित करने के लिए जो है मेरुरज्जु जो है हमारे यहाँ बैक में स्थित होता है। उसके बाद जो है छठा 5वां नंबर क्वेश्चन की तांत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनावे, बिल्कुल VVI क्वेश्चन। तो तांत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनावे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। चलेंगे जो है आपके पास महत्वपूर्ण चैप्टर आ गया जनन बहुत शानदार चैप्टर है और इससे 10 नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि डीएनए एवं आरएनए का नाम लिखे। तो डीएनए का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा और आरएनए का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। आपके 2 मार्क्स का जो है आंसर आप आराम से दे दीजिएगा। तो डीएनए और आरएनए का जो है नाम आपको याद करके जाना होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि लैंगिक जनन की क्या महत्ता है। तो लैंगिक जनन की क्या महत्व है, इस चीज को आपको जानना है कि लैंगिक जनन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि विखंडन क्या है। विखंडन से आप क्या समझते हैं विखंडन क्या है, विखंडन क्या है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि स्त्रियों में लैंगिक चक्र का वर्णन करें। स्त्रियों में जो है लैंगिक चक्र का जो है आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो लैंगिक चक्र के बारे में जो है आपको वर्णन कर देना है। 2 मार्क्स में फिर जो है आपके सामने 5वां क्वेश्चन आएगा कि सजीवों में जनन की क्या आवश्यकता है। क्या सजीव जो है जनन करते हैं तो उनके लिए आवश्यक क्या है, क्यों जनन करते हैं, इसके बारे में जो है डिटेल्स में आपको लिखने होंगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव जो है लड़कियों में महिलाओं में मौजूद होता है, पुरुषों में नहीं होता है। इस चीज को मान लीजिए, तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि पुरुष में भी होता है। बेटा पुरुष में ऋतुस्राव नहीं होता है, यह महिलाओं में या स्त्रियों में जो है ऋतुस्राव होता है। यह क्यों होता है इसको आपको लिखने होंगे। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन आपके सामने होगा कि गर्भ निरोधक के विभिन्न विधियां कौन कौन सी होती है। यानी कि गर्भ निरोधक की विधियां जो है कौन कौन होगी, यानी बच्चा न करना क्या क्या आप उपयोग करिए, बच्चा जो है बार बार नहीं हो। अगर हमारा परिवार 2 है तो 2 ही हम खुश है, तीसरा बच्चा नहीं हमें उत्पन्न करना है, तो गर्भ निरोधक का अपनाएंगे और कौन कौन सी विधि अपनाएंगे जिससे तीसरा बच्चा जो है नहीं हो सके। उसके बाद जो है आपके सामने 5वें नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके सामने ऐसे आ सकते हैं कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन का क्या लाभ है, इस चीज को आपको याद रखने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि पुष्प के अनुद्रेक कांट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। बहुत VVI क्वेश्चन है ये कि एक पुष्प का अनुद्रेक कांट का एक स्वच्छ नामांकित चित्र जो है आपको बनाने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन। उसके बाद जो है 5 मार्क्स के ही जो है तीसरे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण के पोषण किस प्रकार जो है प्राप्त होता है। अगर हमारी मां के शरीर में अगर बच्चा पेट में पल रहा हो तो वह बच्चा किस प्रकार जो है भोजन को प्राप्त करेगा, इसी डिटेल्स को जो है आपको जो है क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। उसके बाद चलेंगे 7वें नंबर पार्ट पे अनुवांशिकता तथा जीव विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जीव विकास अनुवांशिकता तथा जीव विकास के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में कि मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण नियम क्या है। यह शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ माय मिस्टेक हुआ है, पृथक्करण ठीक है हो जाएगा। हाँ, तो मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण के नियम जो है क्या है, यह क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा कि समजात अंग एवं असमजात अंग से आप क्या क्या समझते हैं। तो समजात अंग और समजात अंग के बारे में जो है आपको यहाँ क्या करना है, डिटेल्स में लिख देना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने आएगा कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न वैकल्पिक लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न वैकल्पिक लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स में ही आएंगे, जीव अनुवांशिकता एवं जीव विकास के अंतर्गत। चौथा क्वेश्चन
कि क्या एक तितली के चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना। उसके बाद जो है डीएनए का नामांकित चित्र बनाए। तो डीएनए का नामांकित चित्र इंपॉर्टेंट है। जो भी चित्र आपके बायोलॉजी में पूछा जाए वो सभी चित्र जो है इंपॉर्टेंट है। एक चित्र के लिए जो है मैं आपके सामने एक वीडियो बना दूंगा कि ये चित्र आपको बना के एग्जाम में जाने होंगे। उसके बाद जो है 5 मार्क्स में अनुवांशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत जो है क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन जो है आपको करना है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि जो है आपको यहाँ पे दर्शा देनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि समजात, समवृद्धि और अवशोषी अंग क्या है। यहां 3 क्वेश्चन आपके सामने है। समजात अंग का डिफिनेशन देना है, समवृद्धि का डिफिनेशन देना है और शोषी का डिफिनेशन देना है, और प्रत्येक का जो है एक एक उदाहरण भी आपको देने होंगे। तभी यह क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में आपसे पूछा करता है। उसके बाद जो है इसमें का चौथा क्वेश्चन एक बहुत शानदार है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक तो मेंडल से बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको याद करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे जो है आखिरी चैप्टर यानी कि हमारा पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से करके जाने होंगे। जितना मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो जाके आप देखिएगा कि एकदम 100% एग्जाम में लड़ने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि आप जानते होंगे मुझे कि 12 साल से एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, और 10 साल हो गए हैं मुझे स्कूल में जॉब करते हुए, और 5 साल से जो है कॉपी जांच करना, कॉपी देखना और उसके साथ पेपर एग्जाम में जाना। तो सब क्रिया जो है होने के बावजूद जो है आपको मैं बहुत गैस करके जो है आपके सामने क्वेश्चन आया हूं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को पूरे अंत तक वाच जरूर कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। उसके बाद 2 मार्क्स में जो है लेसन 8 से क्वेश्चन होंगे कि CFC का पूरा नाम लिखे। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा है कि जैव आवर्धन किसे कहते हैं। उसके बाद जो है कायिका प्रबंधन, कायिका प्रबंधन क्या है। ठीक है, यहाँ 4 क्वेश्चन आपके सामने है कि CFC का पूरा नाम लिखे, आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, जीव आवर्धन किसे कहते हैं, कायिका प्रबंधन क्या है। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन कि परितंत्र क्या है, अपघटन क्या है, उपभोक्ता क्या है, अम्ल वर्षा पौधा घर प्रभाव क्या है। इसमें से यह क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक अपघटन, ठीक है, इधर उपभोक्ता। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन बहुत शानदार है कि परितंत्र क्या है, अपघटन क्या है, उपभोक्ता क्या है, अम्ल वर्षा पौधा घर प्रभाव को परिभाषित करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देंगे। और 5 नंबर में पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है कि ओजोन क्या है, इसके स्तर में अवक्षय होने से हमें क्या नुकसान हो सकती है। आपने पढ़ा होगा बिल्कुल ध्यान से कि ओजोन क्या है, इसके स्तर में अवक्षय होने के से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाती है, पर्यावरण का जो है हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन जो है बच सके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि वनवर्धन किसे कहते हैं, वनवर्धन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन स्तर किन कारणों से घट रहा है। बहुत 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं भाई, जितने क्वेश्चन आपको कराया गया है सभी क्वेश्चन VVI है, और VVI क्वेश्चन को जो है आपको क्या करना है, नोट करना है, नोटबुक में नोट करके जो है आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के हो गए। अब कल जो है आपको फिजिक्स का दे दूंगा, उसके बाद जो है केमिस्ट्री का दे दूंगा, और मैथ जो है आपका 6:30 बजे जो है क्लास लाइव स्टार्ट होगा। तो आप मैथ क्लास भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।